थोड़ा मार्केट के लिए और समझ लेते हैं, मंडे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जीएसटी की भी बात हो ही रही है, अश्विनी वैष्णव साहब उसको लेकर आए, और ये कल रात की घटनाक्रम पूरी, इन सबको अगर कलेक्टिवली देखें, सो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मंडे। देखिए, पहली बात, मंडे को आपको निफ्टी पर 150 से 200 पॉइंट का गैप अप मिलना चाहिए। जीएसटी के कट के बाद भी हमें, एक बार निफ्टी का चार्ट रखिएगा जरा एक हफ्ते का, जीएसटी के कट के बाद भी हमें एक गैप अप मिला था, लेकिन वो गैप अप बहुत बड़ा था, 250 पॉइंट का गैप अप था। उसके बाद वो गैप अप सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार वो गैप अप, एक बार निफ्टी दिखाइएगा मुझे, एक बार इस बार अब वो गैप अप सस्टेन होगा या नहीं होगा, आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। तो ये देखिए, ये कैंडल आ गई, एक बार नॉर्मल चार्ट भी दिखा दीजिए। इम्पॉर्टेंट होगा, हम 24,740 पर हैं निफ्टी पर। इम्पॉर्टेंट होगा कि हम 24,850, 24,900 वहाँ खुलें पहले तो। उसके बाद जो पिछले हफ्ते का हाई था 24,980, उसको क्रॉस करें। बाजार के पास ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में एक खबर है। कल टाटा मोटर्स ने अनाउंसमेंट की, आज सुबह सुबह बीएमडब्ल्यू ने अनाउंसमेंट की। टाटा मोटर्स की गाड़ी चल रही है, हम खरीद भी सकते हैं, बीएमडब्ल्यू की शायद ना खरीद पाएँ। टाटा मोटर्स और बीएमडब्ल्यू दोनों ने अनाउंसमेंट की कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। पहली बार देश में गाड़ियाँ सस्ती हो रही है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका। अच्छी खबरों पर भी मार्केट नहीं चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक मार्केट को डर था। अब कल का निफ्टी आईटी का बिहेवियर देखिए। कल निफ्टी आईटी, हालांकि क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि वो न्यूज़ जो है सिर्फ एक ओपिनियन पीस था, लेकिन कल निफ्टी आईटी डे लो पर बंद हुआ था। देखिए किस तरीके से निफ्टी आईटी कल कोलैप्स हुआ था। क्या इसके बाद कल थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी आ सकती है? आई थिंक जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो आपको अब दिखना शुरू होगा। बस एक पीरियड रहेगा यहाँ से लेके 22 सितंबर तक का, 13 दिन का पीरियड रहेगा, जिसमें शायद थोड़ा सा लोग अपने परचेजेस को पोस्टपोन करेंगे। लेकिन कंपनीज ने ऑलरेडी अनाउंस करना शुरू कर दिया कि हम कट कर रहे हैं, तो लोग ऑर्डर करेंगे, ऑब्वियसली डिलीवरी 22 के बाद लेंगे, ऐसा एक चांसेस रहेंगे उस हिसाब से। तो ये वाला जो क्वार्टर है, और इसमें दिवाली भी है, नवरात्रि है, सब कुछ है, ये वाला क्वार्टर जो है ये मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। तो एक चीज़ जो अब क्लियर हो रही है, अनलेस अब मार्केट को कोई बहुत बड़ा नेगेटिव आ जाए, 24,450, क्योंकि पिछला लो 24,350 था, इस बार 24,450 का लो था। 24,350 से 24,450 का एक जोन है जो अब आपके लिए लक्ष्मण रेखा बन गई है। और मेरा एक व्यू ये है कि अगर आप थोड़ा सा इंटरडे वॉलेटिलिटी को झेल सकें, तो थोड़ा सा अब अगर आप एक पोजिशनल लॉन्ग ट्राई करें, जिसमें आप 24,400 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें, तो वो वर्कआउट करेगा। सेक्टर वाइज अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये जो पॉकेट्स हैं जो मार्केट को लीड कर रही हैं, यहाँ पे अभी भी मैसिव रैली होनी है। ये जो रैली हुई है ये कुछ भी नहीं है अभी, ये तो सिर्फ एक होप रैली हुई है अब तक। जब ये डेटा पॉइंट सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ये रैली और आगे बढ़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि ये स्टॉक्स जो है कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक जो मार्केट के लिए एक फेवर में आ सकता है वो ये है कि क्या आईटी, फार्मा, ये सब चलना शुरू होंगे अब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर भारत और यूएस के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, तो क्या एफआईआईज भी भारत की मार्केट को दूसरी तरफ से देखना शुरू करेंगे? एक चीज़ समझ लीजिए, हम 90% शॉर्ट पोजीशन पर हैं। सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग होगी, एक बार शॉर्ट कवरिंग होगी, मार्केट ऊपर आएगा, उसके बाद कैश की बाइंग शुरू होगी। इवेंचुअली देखिए, एफआईआईज ने भारतीय मार्केट में बहुत पैसा बनाया है। भारतीय मार्केट हमेशा एक प्रीमियम पर रही है, एक ग्रोथ हमेशा का प्रीमियम का मल्टीपल हमेशा भारतीय मार्केट को मिलता रहा है, वो आगे भी रहने वाला है। बस एक बार थोड़ा सा मार्केट में रैली टिक जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये, एक तो मार्केट में रैली टिक जाए, और दूसरी बात देखिए, अभी 36 घंटों में ये सब चीज़ें हुई हैं, अब इस पे ना वापस कोई वो गिव बैक नहीं होना चाहिए, वापस कोई गिव बैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मुझे बहुत एक इस चीज़ को लोगों को समझना होगा। हम आम जनता में ना कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कौन होती है सब। आप देखिए, पीयूष गोयल जी ने भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रंप करके कितने सहजे हुए वैसे बात की, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जब वो ट्वीट किया, क्योंकि हैं तो वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के लीडर, इलेक्टेड लीडर, तो इसके लिए उस रिस्पेक्ट को भी रखना जरूरी है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा अगले हफ्ते मार्केट के लिए कि क्या हम किसी रैली पर टिक पा रहे हैं या नहीं टिक पा रहे हैं। मार्केट के पास इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं विपिन जी, बस वो कहते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, बस वो एक पुश देने की ज़रूरत है। क्या इस स्टेटमेंट से एक वो पुश मिल जाएगा हमें, और क्या एफआईआईज फाइनली आकर बाइंग शुरू करेंगे, शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट नो डाउट इज अ रिस्की प्लेस। तो एक सवाल सुनील साहब,
क्या ये एंट्री पॉइंट बन सकता है? जैसे अभी जो अनिल जी की पूरी कमेंट्री सुने तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मार्केट के पास वो सारा मसाला है। बस ये है कि ये जो खबरें आती रहती हैं उससे जो एक सेंटिमेंट ऊपर नीचे जाता है वो दिक्कत है। लेकिन फंडामेंटल्स को पकड़ें, जीएसटी वाली चीज़ देखें, अन्य सुधार देखें, पूरा फेस्टिव सीजन आगे रखा हुआ देखें, कुछ सेक्टर्स की भी उन्होंने बात की। क्या एक निवेशक के लिए ये मौका जैसा है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ये एब्सोल्युटली मौका है, क्योंकि डोमेस्टिकली जैसे आपने कहा कुछ भी बुरी खबर नहीं है, सब खबर अच्छी है। मगर मार्केट नहीं चलने के कारण एफआईआईस की आउटलुक है। और अगर उसको हम सोचें 1 मिनट के लिए कि क्यों उन्होंने डोमेस्टिक अच्छी खबर को इग्नोर किया है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को खरीदा है। मैं लॉन्ग टर्म एफआईआईस की बात कर रहा हूँ, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड। वो इंडिया की एक उभरती हुई ग्रोथ स्टोरी को खरीद रहे हैं। ये आज के 6 साढ़े 6 को नहीं, ये कल 8 या 10% जीडीपी जाने वाली देश को वो खरीद रहे हैं। और यूएस के साथ जो मसला हुआ और उन्हें टैरिफ लगाया, उनके मन में डर आ गया, क्या ये परमानेंट रीसेट है, डाउनवर्ड रीसेट इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। और एंड ऑफ द डे यूएस एक सिंगल कंट्री 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है। अगर इंडिया को 8 से 10% की ग्रोथ अचीव करना है तो बिना यूएस को सप्लाई किए हुए वो नहीं होता है, नामुमकिन है। ये एफआईएस भी जानते हैं और हमारे देश के पॉलिटिकल ट्रेड लीडर्स भी जानते हैं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्स भी एक सोच समझ के रिस्पॉन्स थी, नॉट के ईंट के ऊपर ईंट मारना। राइट। तो अब कल के बयान से क्या क्लियर है कि ट्रंप ने खाली इंडिया को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया रशिया यूक्रेन लड़ाई में अपना हाथ दाखिल करने के लिए। उसका खास करके इंडिया के साथ एनमिटी कुछ नहीं थी, इसलिए उन्हें इस आसानी से कल उसका बयान बदल दिया। तो इससे एफआईएस को जरूर एक क्लैरिटी मिलेगी कि ये शॉर्ट टर्म बम्स के आगे इंडिया यूएस रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो सकती है, कुछ ना कुछ एक वाया मीडिया के थ्रू। राइट। तो अगर वो बात वापस आ जाती है तो डेफिनेटली इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी, सी सबको पता है कि डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा कटौती नहीं होगी इस 50% टैरिफ से। मगर फ्यूचर की ग्रोथ तो 6.5 से 8-10 वाले रास्ते में जरूर आपको बॉटल नेक्स दिखेंगे अगर ऐसी टैरिफ चले तो ये खबर से अब वापस वो फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी इंडिया का वापस एक कैलकुलेशन में आ जाएगा एफआईएस के। उसके अलावा और दो चीज है। हालांकि इस क्या है कैलकुलेशन वो में ये सुनील है। जी, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो निभाएगा वो है कि आगे हम लोग किस तरह से बढ़ते हैं, दोनों देश कैसे बढ़ते हैं। इसमें आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि एडिटर इन चीफ है द न्यू इंडियन की। आरती, यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, दो एक अपॉर्चुनिटी है। एक है ब्रिक्स समिट है, जहां पे अब तक हुआ कि पीएम नहीं जाएंगे, एस जयशंकर जाएंगे। चूंकि अमेरिका भारत के रिश्ते को ब्रिक्स समिट में भारत की अध्यक्षता से जोड़कर देखा जा रहा है कि भारत का रुख यहां जो होगा वो ट्रंप वहां प्रतिक्रिया करेंगे। दूसरा, यूएन की जो सेक्रेटरी आम सभा की बैठक होनी है, वहां भी अब तक संशय बरकरार था कि पीएम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब यहां पे भारत का रुख क्या होना चाहिए इन दोनों मौके पे, ट्रंप के इस बयान के बाद? देखिए लक्ष्मण जी, आज जो जीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, उससे सबसे बड़ा लेसन या सबसे बड़ा जो हम कहें कि कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है मल्टीपोलैरिटी का और इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, वो उसकी जीत हुई है। क्योंकि वो लगातार उन्होंने यही कहा कि हमारा रूस के साथ एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने लगातार यूएस के बारे में बाकियों ने चाहे कुछ भी कहा हो, डॉक्टर जयशंकर ने चाहे कुछ कहा हो, या पूरा सोशल मीडिया ने जितनी भी बातें की हो, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से ना यूएस के खिलाफ कोई बात निकली, ना ही तो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कोई बात निकली। और आज साबित हुआ, मैं लगातार कहती आ रही थी, इनफैक्ट मैं विंडिकेट हुई हूं कि यूएस इंडिया का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, इतना कमजोर नहीं है कि ये जो नॉइज हो रहा है और जो ये ऑप्टिक्स किए जा रहे हैं, उधर से एग्रेशन इधर से एग्रेशन, और ये जो कैकोफोनी बनी है, इससे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो डिटरमिन नहीं होते, फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं बनती है। और दूसरी बात ये कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखते हुए मल्टीपोलैरिटी
की का जो विजन है वो बरकरार रखते हो। और प्रधानमंत्री ने जो एससीओ समिट में जाके चाइना की तरफ इशारा करके जो बोली है चीजें, मैं लगातार बोलूंगी, उन्होंने कहा ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी, वो जब तक नहीं मिलती तब तक मतलब ये रिलेशनशिप जो है उतना स्ट्रेंथन नहीं होता बातें है। गौर करने चाहे लायक है